ज़ावियार, कैसे आखिर आपने बिना सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि इन सारे पैसों की डिमांड मैंने की थी। यानी कि सारी बात आ पहुंची है बेचारी नयाब पर, और नयाब फिर से एक दफ़ा सबके सामने झूठी पड़ चुकी है। लेकिन नयाब ने भी ठान लिया है कि वो ज़ावियार के सामने सारी हकीकत खोल कर रहेगी। लेकिन दादी जान नयाब को कहती हैं कि बेटा, उन लोगों के सामने अपनी हकीकत को बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं। वो लोग कभी भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अगर तुम ये समझ रही हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। वो तुम्हारे सगे कभी नहीं बन सकते। जिसको सुनकर नयाब कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। वो लोग वाकई में सगे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत आजमाने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग नहीं बदल पाए। जैसे थे वैसे ही रहे हैं। वैसे भी तानिया ने सबको अपने अंडर इस तरीके से कर लिया है कि सारा मामला ख़राब हो चुका है। समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर कैसे इस मामले को रफा दफा किया जाए। कब तक ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर कब तक तानिया ये सारी गेम चलाती रहेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि देखो नयाब, तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारे इस रोना पिटी करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ामात कल साबित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात अपने दिल में अच्छे तरीके से बिठा लो। तुम्हारी जो कल औकात थी इस घर में, आज भी वही है, और ना ही इधर तुम्हारी कोई हैसियत बन सकती है। इसलिए बिला वजह के इस तरह के रोने धोने लेकर इधर आना और अपनी सफाइयाँ पेश करते रहना बिल्कुल गलत है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में जो कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा है। किसी बात में कोई भी झूठ नहीं था, बल्कि सब हकीकत थी, और आज मुझे इन सब बातों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो बताती चुका है। है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था, और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए, और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन चुके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है। तानिया मकार की मकारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हैदर को अपने हाथों में कर रही है, और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे हैदर को सिर्फ वही संभाल सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको नहीं संभाल सकता है। नहीं, आपको तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ज़ावियार को ये बार बार जताने की कोशिश करी जा रही है कि नयाब को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं, और वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी इस चीज़ का कायल हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है हैदर का, और वो एक अच्छी माँ साबित होगी। उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि उसके घर वाले यानी कि निकार और उसका शोहर
ये सारे मामलात देख रहे होते हैं। तो गज़नफ़र भी अपनी बीवी से कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया से बेस्ट लड़की इस घर के लिए कोई भी नहीं। बस बहुत जल्द हम ज़ावेर की शादी तानिया के साथ कर देंगे। फिर देखना सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन निगार को भी एक बात की टेंशन है और वो सोच रही है कि ऐसा करने से जुनैद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और पता नहीं ज़ावियार ये बात मानने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जुनैद ने किस तरीके से इस लड़की को पीछे किया था। लेकिन निगार कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द हमें नयाब का पीछा छुड़वाना है ज़ावियार से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तानिया इस घर में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको जुनैद का ख़्याल है और वो जुनैद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नयाब के घर वाले। नयाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है।